सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला महारानी। जैसा यथा नाम तथा गुणा, पत्नी वही श्रेष्ठ होती है, वही पत्नी भाग्यशाली होती है जो अपने पति की रजा में, पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखे, अपनी इच्छा प्रकट ना करे। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की, महाराज करवा चौथ है मेरे लिए साड़ी लेके नहीं आए, दीपावली है मेरे लिए नए कपड़े नहीं आए, कभी नहीं की। जैसा है वैसा अच्छा है। खुश होती थी, मेरा पति विरक्त है, इंद्रिय जीत है, प्रशांत आत्मा है, ऐसा मेरा पति है, बड़े प्रसन्न रहती थी सुशीला। पर माँ देखो, औरत कितनी भी अपने लिए कुछ ना करे, पर अपने बच्चों को देखकर तो मन बड़ा दुखी होता है। मेरे बालकों के लिए कोई आश्रय मिल जाता। एक दिन बालक बोले, माँ बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तो उसी समय क्या देखा, उन सुशीला ने एक हांडी चढ़ाई, उसमें नीचे जल भर दिया और कहने लगी, बेटा अभी धान में पक रही है और सब ठीक, अभी पच जाएगी तो मैं तुम्हें दूंगी। एक आध घंटे बाद खेल के आए, माँ अभी भूख लग रही है। बोले अभी कच्ची है, पक जाने दो, अभी सिद्ध नहीं हुई है, अभी कच्ची है, अभी सिद्ध नहीं हुई है। बस यही चर्चा चल रही। इतने में एक भिखारी दरवाजे पर आ गया। भवती भिक्षाम देहि। अब जिसके बालक भूखे बाहर रो रहे हों, जो बालकों को बहलाने के लिए केवल एक पानी, गर्म पानी की भाप को दिखा के कह रही है, बेटा अभी बना नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ है, वो क्या भिक्षा दे? रोने लगी, देव मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ये भिखारी कोई और नहीं था, ये साक्षात भगवान ही भिखारी बन के आए। भगवान बोले, क्या क्यों भिक्षा नहीं दे सकती? बोले हमारे घर में सूतक लगा है, जिस घर में सूतक होता है वहां दान पुण्य नहीं होता है। बोले क्यों, सूतक क्यों लग गया? बोले क्या बताएं, हमारे घर में दरिद्र नाम का ब्राह्मण बालक पैदा हुआ है। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, वो दरिद्र बालक ही दे दो, मैं उसे ले जाऊंगा। कहते हैं भगवान कह के गए, बोले देवी एक काम करो ना, अपने पति को कभी द्वारका भेज दो। बोले क्यों? बोले द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र है, द्वारकाधीश ही तुम्हारे पति के मित्र हैं। तुम्हें कैसे मालूम? बोले हमें मालूम है ना, हम सब जगह जाते हैं, हमने इनका बचपन देखा तुम्हारे पति का। महाराज सुदामा जी सायंकाल आए, चरण चापन कर रही थी, कहती कहती कहने लगी, आपने सब सुनाया, सब बताया, पर ये नहीं बताया कि द्वारकाधीश कभी आपके मित्र थे। तुरंत नेत्र भरे आए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवी क्या बताएं, इतनी मित्रता थी क्या? जिस दिन मुझे पाठ याद नहीं होता था, उस दिन वो भी अपना पाठ भूल जाते थे। एक दिन गुरु माता ने हम दोनों को जंगल में भेजा लकड़ी लेने। देवी इतनी अनन्यता, जिसको 64 कला सुतम चल के आती हैं, सरस्वती जिसको गुणानुवाद गाती है, वो गोविंद मेरे लिए अपना पाठ भूल गया, मेरे लिए जंगल में जाकर के सजा काटने लगा। वो ये भाव। आज वो द्वारका का राजा, हम यहाँ। सुशीला ने कहा, कभी मन नहीं करता मिलने का? बोले महाराज मन तो करता है, पर जाएं कैसे? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। गुरु के यहाँ, मंदिर में, सत्संग में, संतों के पास खाली, पर लेके क्या जाएं? आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना आपके साथ। सुशीला ने कहते हैं, याचित्वा चतुरा मुष्टि पृथक तंडुला। 4 घर में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाई। 4 मुट्ठी चावल क्यों? चाहती तो सुशीला एक घर से भी ला सकती थी, पर सुशीला ने सोचा अगर ये घर का लाई, और द्वारकाधीश को ये भ्रम हो गया कि ये शायद सुशीला का घर का ही है। कभी कभी व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति की हालात बोल जाते हैं कि सामने वाला कैसा है। और सुशीला जानती थी कि मेरे स्वामी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए उसने अपना आंचल फाड़ा। आंचल होता है ममत्व, ममता भरी रहती है। आंचल, मैया के आंचल को ममत्व कहते हैं। सुशीला ने वही आंचल फाड़ा और उस आंचल में उन चावलों को रखा, तो कहने लगी, प्रभु ये चावल नहीं भेज रही हूं, ये चावल ये मेरे बेटे के, मेरे बच्चों के प्राण हैं जो आपको भेज रही हूं मैं। क्योंकि भैया अन्न में ही प्राण होते हैं। अन्नाद भवति भूतानि। हम लोग 2 दिन भोजन नहीं करें तो देखो कैसा हाल हो जाता है। और उसके बालकों की दशा बड़ी अद्भुत दशा थी। और कहते हैं सुशीला ने उन चावलों से प्रार्थना की, हमारा हाल द्वारकाधीश को सुना देना। 1 मास 2 पक्ष में
दोई एकादशी होए, मेरे घर तो प्रभु जी नित ही एकादशी होए। एक मास में दो पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती हैं। पर गोविंद क्या बताएं, आपकी बड़ी कृपा है, एकादशी हमेशा मेरे घर में रहती है। कभी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी, कभी मेरा एकादशी का पारायण होगा कि नहीं होगा। चावलों की पोटली बानी सुदामा जी को दिया, देव आप ये मेरी तरफ से भेंट दे देना और कुछ नहीं करना। देवी मैं मांगूंगा कुछ भी नहीं। मैंने कब कहा आपको मांगना है, आप तो जाओ और दर्शन करके आओ। हम बार बार कहते हैं भगवान से मांगो नहीं भैया, भगवान को पता नहीं है मुझे क्या देना है, सब मालूम है। हमारी मांगने की सोच बहुत छोटी है, उसकी देने की सोच कम बहुत बड़ी है। कुछ नहीं मांगना चाहिए प्रभु से, भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लो और कुछ मत मांगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज सुदामा जी पोटली लेकर के और भगवान का नाम लेकर के जाने लगे।